हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS दिसरी में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में हम लोगों ने जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है 6 स्ट्रक्चर के बारे में, उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना। आज के इस क्लास में हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का ये दूसरा चैप्टर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो देखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, दिस टेंस इज यूज्ड वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट टेंस। इट मीन्स कोई कार्य जो है पास्ट टेंस में, मतलब बीते हुए समय में चल रहा था, जारी था, तो इस तरह के इंडिकेटर सेंटेंस को जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ जो है आइडेंटिफिकेशन होते हैं हिंदी सेंटेंस में। हम कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस। तो आपने जाना क्या, तो पास्ट टेंस किसे कहते हैं, थोड़ा इसका आइडेंटिफिकेशन जान लीजिए। इसका जो है आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफाई, इट मीन्स पहचान। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचान होता है। ओके, तो देखिए इसका जो पहचान है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, इसके हिंदी सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, इसके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा, रहे, रही, और इसके साथ जो है रहा, रहे, रही एवं था, थे, थी। रहा, रहे, रही के साथ जो है था, थे, थी इत्यादि लगा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। अब देखिए इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो है वो लगा हुआ होता है, रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस को कहा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, जैसे कि मान लीजिए सलमा, एज एग्जाम्पल, सलमा लोकगीत गा रही थी, गा रही थी। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो रही एंड थी, रही एंड थी। मतलब इस टाइप से जो सेंटेंस होंगे वह किस टेंस के सेंटेंस होंगे, तो वो जो सेंटेंस होंगे वे होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए अब इसके फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो इसका जो है फिर हम बारी बारी से 6 स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे
तो चलिए स्ट्रक्चर नंबर 1 जानते हैं, स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 1। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 2 1 सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस MB4 प्लस अदर वर्ड। अब जानिए ये जो स्ट्रक्चर है आप जानते आ रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट स्ट्रक्चर वो होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। ओके, स्वीकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस है तो वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग कर सकते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, एज एग्जाम्पल कोई एक उदाहरण बोलिए, जैसे वे लोग दिल्ली जा रहे थे। वे लोग दिल्ली जा रहे थे। अब सेंटेंस क्या लगा हुआ है लास्ट में? रहे थे। ओके, सो वी अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो we translate it this structure. Okay, structure subject was verb MB4 other word. Okay, तो first of all we choose subject. subject क्या है? तो subject है वे लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? they। it is plural subject। यह जो है यह plural subject है। okay, so we used is with plural हेल्पिंग वर्ब। ओके, वाज वर्ब में से जो प्लुरल है अर्थात वर्ब प्लुरल है तो वर्ब को लिखेंगे। ओके, दे वर। नेक्स्ट वर्ब 4 MB4 मतलब मुख्य क्रिया का चौथा रूप। वर्ब क्या है? तो जाना। काम क्या हो रहा है? तो जाने का काम हो रहा है, तो जाना का अंग्रेजी गो। अब फोर्थ फॉर्म तो हो जाएगा गोइंग। दे वर गोइंग। कहाँ? नेक्स्ट अदर वर्ड, तो कहाँ? तो दिल्ली की ओर जा रहा है तो टू दिल्ली। ओके, सेंटेंस हमारा क्या बन गया? सेंटेंस जो बना हमारा, दे वर गोइंग टू दिल्ली। वे लोग दिल्ली जा रहे थे। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले स्ट्रक्चर की ओर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड स्ट्रक्चर वर्ब सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट है MB4 और लास्ट में अदर वर्ड। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर है निगेटिव। ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा? निगेटिव। इस स्ट्रक्चर से जो हम सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, वो सेंटेंस जो है हमारा होगा कैसा सेंटेंस? वो जो है हमारा सेंटेंस होगा निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। चलिए, तो निगेटिव सेंटेंस का कोई एक एग्जांपल बोलिए, कोई भी एक एग्जांपल। एज फॉर एग्जांपल, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। ओके, सेंटेंस क्या है हमारा? हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। बिकॉज सेंटेंस जो है निगेटिव है तो नोट आएगा ही। ओके, तो जब भी नोट इस टाइप से सेंटेंस रहेगा, नहीं के वाले सेंटेंस रहेंगे, तो उस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है हम इस स्ट्रक्चर पर करेंगे। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेकेंड फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होगा उस पर नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। सो दिस सब्जेक्ट इज प्लुरल एंड वी यूज प्लुरल वर्ब वर। वी वर नेगेटिव
Note, because sentence is negative, so note is compulsory. Note. Next, verb. Read. Fourth form, reading. Other word, English. Okay. The sentence made with we were not reading English. हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे. We were not reading English. ओके. तो ये जो है हमारा दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव है. इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इसी स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे. ओके. अब जो इसका अगला स्ट्रक्चर होगा, थर्ड स्ट्रक्चर, वो होगा इंट्रोगेटिव और यस नो क्वेश्चन. ओके. तो चलिए अगला स्ट्रक्चर, was verb प्लस सब्जेक्ट प्लस MB4 प्लस अदर वर्ड एंड लास्ट में व्हाट का चिन्ह डालेंगे. बिकॉज ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव. ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना, क्या स्ट्रक्चर, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है. और इस पर जो हम ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, वो सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. एज फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खेल रहा था. क्या मैं खेल रहा था. ओके. सेंटेंस क्या है हमारा, क्या मैं खेल रहा था. ओके. सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं. वाज वर्ड जो है हमको पहले लिखना है, बिकॉज दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड यस नो क्वेश्चन, सो आई यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल वाज वर्ड. ओके. सब्जेक्ट आई है. ओके. आई के साथ वाज का प्रयोग. तो चलिए लिख दिया वाज, फिर सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या, तो वर्ब है खेलना. खेलना की इंग्लिश प्ले, और प्ले का चौथा रूप प्लाइंग. आई वाज प्लाइंग. अदर वर्ड और कुछ है भी नहीं है, तो चलिए यहीं पर सेंटेंस रुक जाता है. क्या, वाज आई प्लाइंग. वाज आई प्लाइंग. क्या मैं खेल रहा था. क्या मैं खेल रहा था. तो चलिए ये था इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. एंड अब चलते हैं चौथे स्ट्रक्चर की ओर. चौथा स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तो रेडी हो जाइए चौथे स्ट्रक्चर के लिए. ओके. वाज वर्ड, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस व्हाट. ओके. तो एग्जाम्पल, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. सेंटेंस क्या है हमारा, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. ओके. यदि खेल रहे थे तो बोलेंगे यस, नहीं खेल रहे थे नो, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं. और ये जो होगा हमारा सेंटेंस, ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारा. तो क्या, तो सबसे पहले वाज वर्ब, वे लोग का इंग्लिश दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है. ओके. सो यूज वर्ब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट वर्ब एंड सब्जेक्ट दे, वर्ब दे, नोट इज कांस्टेंट, सो आई राइट नोट. नेक्स्ट, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब प्ले का फोर्थ फॉर्म फ्लाइंग. नेक्स्ट, अदर वर्ड, बट क्रिकेट
ओके, क्रिकेट वर। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? तो ये जो था हमारा चौथा स्ट्रक्चर, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब जो हम जानेंगे पांचवा स्ट्रक्चर, वो होगा WH क्वेश्चन। ओके, तो चलिए चलते हैं पांचवें स्ट्रक्चर की ओर। WH क्वेश्चन प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड एंड वर्ड। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है WH क्वेश्चन। ओके, WH क्वेश्चन का मतलब जिस क्वेश्चन का रिप्लाई जवाब जो है हम कुछ शब्द बोल करके देते हैं, कुछ सेंटेंस बोल करके देते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को WH क्वेश्चन कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? सेंटेंस क्या बना हमारा? सेंटेंस कह रहा है क्या हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। अब इसका जवाब हमको देने के लिए कुछ शब्द बोलना पड़ेगा, क्या कारण था जो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो इस टाइप से जो सेंटेंस होंगे, उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट हम इसी स्ट्रक्चर पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। उसके बाद वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनुसार वाज वर्ब। सब्जेक्ट है वी जो है प्लुरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब का प्रयोग। तो वाई वर्ब सब्जेक्ट वी, वाई वर्ब वी वर्ब खेलना, प्लेइंग अदर वर्ड क्रिकेट, सेंटेंस क्या बन गया हमारा? वाई वर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। फ्रेंड्स, अब जो अगला स्ट्रक्चर होगा वह इस चैप्टर का लास्ट स्ट्रक्चर और छठा एंड लास्ट स्ट्रक्चर होगा, जो होगा WH निगेटिव। क्या होगा? WH निगेटिव। तो चलिए चलते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की ओर, WH निगेटिव 6 स्ट्रक्चर की ओर। WH क्वेश्चन प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नोट, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड अदर वर्ड एंड व्हाट। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन निगेटिव। क्या है? WH क्वेश्चन निगेटिव है ये। ओके, निगेटिव है। तो चलिए कोई एक एग्जांपल लीजिए WH निगेटिव का। ओके, तो चलिए एग्जांपल की ओर। एग्जांपल, मोहन क्यों नहीं वहां जा रहा था। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या कह रहा है? मोहन क्यों नहीं वहां जा रहा था, या मोहन वहां क्यों नहीं जा रहा था। मोहन वहां क्यों नहीं जा रहा था, या मोहन क्यों नहीं वहां जा रहा था। ओके, तो क्या बनेगा? सबसे पहले WH क्या है? क्यों। तो चलिए क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद वाज वर्ब। मोहन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज। सब्जेक्ट मोहन, वाई वाज मोहन,
नेगेटिव फॉर्म, सो नॉट इज यूज्ड, नोट, वर्ब, जाना, जाना का अंग्रेजी गो, अब गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग, एंड नेक्स्ट अदर वर्ड देयर। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? सेंटेंस बन गया है व्हाई वाज मोहन नॉट गोइंग देयर, व्हाई वाज मोहन नॉट गोइंग देयर, क्या सॉरी मोहन क्यों नहीं वहां जा रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का यह क्लास फिनिश होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो क्लास था आज वो क्लास फिनिश हो गया, 6 स्ट्रक्चर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें एवं शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।